वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑडियो FM 143। वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन शादी की तैयारी हो चुकी थी। धरा मंडप वगैरह लगवा रही थी और मिश्री उसके साथ ही थी। धरा को मिश्री की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी। मिश्री की मासूमियत तो जैसे उसका दिल ले गई थी, क्योंकि मिश्री बात करते वक्त कुछ भी बोल जाती थी। वो ध्रुवांश और अपनी बातें लगभग से धरा को बता चुकी थी और धरा को उसकी हरकत पर हंसी आ रही थी। उसने भला सोच भी कैसे लिया कि वो ध्रुवांश को ऐसे हैंडल कर लेगी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसे ये आइडिया देने वाला कोई और नहीं बल्कि व्योम है, तो उसे समझ आ गया था कि आखिर व्योम चाहता क्या है। व्योम से भला वो और ज्यादा उम्मीद ही क्या कर सकती थी। एक तरफ व्योम आग लगा रहा था तो दूसरी तरफ आग बुझाने का ड्रामा भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। मिश्री अब धरा की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं चेरी दीदी के पास जाऊं? मैं देखूं वो क्या कर रही है। कुछ देर बाद तो ब्यूटिशियन आ जाएगी तो वो उनको रेडी करने लगेगी। धरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ चेरी के पास। वैसे भी अब तो तुम दोनों को ही सब कुछ देखना है, तो तुम दोनों के बीच बॉन्डिंग होनी भी जरूरी है। मिश्री जो उसकी बात सुनकर अंदर की तरफ जा रही थी, अब उसके कदम एकदम से रुक गए और वो जल्दी से बोली, मुझे और चेरी दी को सब संभालना है मतलब। धरा तुरंत बोली, अब वो जेठानी और तुम देवरानी बनोगी तो तुम दोनों ही तो सब कुछ संभालोगी। उसकी बात पर मिश्री ने अपना लोअर लिप बाहर की तरफ निकाला और बोली, आप भी मेरे मजे ले रही है ना धरा आंटी। तभी व्योम वहां पर आया और बोला, एक्सक्यूज मी, तुमने आंटी किसे कहा? मिश्री की बोलती बंद हो गई। वैसे उसने व्योम से 2-4 बार बड़ी फ्रेंडली बातें की थी, लेकिन अब व्योम जब उसके सामने आकर खड़ा हुआ और जिस तरह से उसने धरा की कमर पर अपना हाथ रखा, मिश्री को भी डर लगने लगा था। व्योम उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें मेरी बीवी आंटी कहाँ से लग रही है? कल को तो तुम मुझे भी अंकल कहोगी। तुम चाहो तो हम दोनों को मॉम डैड कह सकती हो, मिस्टर रावत एंड मिसेज रावत कह सकती हो, लेकिन अंकल और आंटी खबरदार अगर ऐसा कुछ कहा तो। वैसे तो लोग जब किसी को धमकी देते हैं तो तरह तरह की धमकियां देते हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी धमकी है, ध्रुवांश रावत। मिश्री जल्दी से बोली, आइंदा से मैं कभी आप दोनों को अंकल आंटी नहीं कहूंगी। मैं मिसेज रावत को स्ट्रॉबेरी और आपको सर कहकर बुलाऊंगी। उसकी बात पर व्योम ने अपना माथा पीट लिया। यहाँ वो ध्रुवांश का टांका उसके साथ फिट करने की हर कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा होता अगर मिश्री अभी से उन दोनों को मॉम डैड बोलना शुरू कर देती, लेकिन मिश्री ने तो उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। वो तुरंत बोला, जाओ तुम चेरी के पास जाओ। मिश्री मुस्कुराए और बोली, ओके सर, ओके स्ट्रॉबेरी, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ चली गई और अब धरा व्योम पर हंसने लगी थी। व्योम उसे चिढ़ते हुए देख रहा था। धरा ने अब अपनी हंसी को कंट्रोल किया और व्योम की तरफ देखते हुए बोली, वैसे मुझे समझ में नहीं आता मिस्टर रावत कि आपने मिश्री को इतनी जल्दी ध्रुवांश के लिए फाइनल कैसे कर दिया। उन दोनों को तो एक दूसरे में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको उन दोनों में बहुत इंटरेस्ट है। आप तो बस किसी तरह उन दोनों का टांका भिड़वाने में लगे हुए हैं। आखिर चक्कर क्या है? व्योम एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, कुछ भी नहीं, बस मिश्री पसंद है मुझे और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो रूम में चलो। धरा जल्दी से बोली, लेकिन अभी तो 1.5-2 घंटे है हमारे पास, तो मैं आराम से रेडी हो जाऊंगी। व्योम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम रेडी तो हो जाओगी, लेकिन रेडी होकर सीधा गार्डन में तो नहीं आ पाओगी ना? धरा ने तुरंत पूछा, क्यों? व्योम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जब तुम रेडी हो जाओगी तो तुम हद से ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लगोगी, और फिर ऐसी सिचुएशन में मैं खुद को कैसे ही कंट्रोल करूंगा? तो एक मेकआउट सेशन तो हमारा होगा ही ना? धरा मुंह बनाते हुए बोली, आज आपके बेटे की शादी है और आपको खुद की लगी पड़ी है। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और वहां से जाने लगी। व्योम ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, जब मेरे बेटे की शादी भी होगी ना, तब भी मुझे अपने मेकआउट सेशन की ही फिक्र होगी। बीसीओस बाकी सब तो चलता रहेगा, लेकिन जो मजा तुम्हें बेड पर डोमिनेट करने में है ना, वो और किसी चीज में हो ही नहीं सकता। उसकी बात पर एक पल के लिए तो धरा का गला भी सूख गया था। वहीं दूसरी तरफ चेरी अब अपने रूम में थी और अपने लहंगे की तरफ देख रही थी जो सामने ही रखा था। उसकी शादी में अब बहुत कम वक्त बचा था और वो बस यही सोच रही थी कि आज शादी के मंडप में होने क्या वाला है। तभी उसके फोन पर कार्तिक का फोन आया। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से कार्तिक की आवाज आई, कुछ ही देर में हम लोग अवस्थी मेंशन से निकलने वाले हैं, तुम रेडी तो हो रही हो ना? चेरी धीमी सी आवाज में बोली, जी मिस्टर अवस्थी, मैं रेडी ही हो रही हूँ। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब तुम पूरी तरह से मेरी बन जाओगी।
मुझे इस दिन का बहुत इंतजार था। खैर अब मैं कॉल रखता हूँ, कुछ ही देर में मैं तुम्हारे सामने होऊंगा और हम दोनों की शादी होगी। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और चेरी ने अब अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। अचानक ही उसे बेचैनी सी होने लगी और वॉमिट जैसा फील होने लगा। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी। इस वक्त मिश्री दरवाजे से अंदर की तरफ आई। उसने जब चेरी को भागते हुए देखा तो उसे भी चेरी की टेंशन होने लगी। वो तुरंत उसके पीछे पीछे वॉशरूम में आई। चेरी को बुरी तरह से वॉमिट हो रही थी। मिश्री जाकर उसे संभालने लगी। वो चेरी की तरफ देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना चेरी दी? चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर मिश्री के साथ बाहर की तरफ आई। तभी दरवाजे पर दिव्यांश आया। जब उसने मिश्री को चेरी के करीब देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। मिश्री ने अपना एक हाथ चेरी के कंधे और दूसरा उसकी पीठ पर रखा हुआ था। चेरी ने जब उसके चेहरे पर गुस्सा देखा तो वो तुरंत मिश्री की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, तुम एक काम करो मिश्री, तुम जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ। मिश्री ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहाँ से चली गई। हालांकि उसे पता था कि चेरी की शादी कार्तिक से होने वाली है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ अजीब भी लगती थी, क्योंकि जब जब वो दिव्यांश को चेरी के साथ देखती थी तो उसे तो यही फील होता था कि चेरी और दिव्यांश ही एक दूसरे के लिए बने हैं। वो जब रूम से बाहर चली गई तो दिव्यांश अब अंदर की तरफ आया और चेरी के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके कंधे को सहलाते हुए बोला, जब कोई तुम्हें टच करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रेड। चेरी जल्दी से बोली, वो मैं वॉशरूम गई थी, मुझे वॉमिट जैसा हो रहा था तो मिश्री बस मुझे संभाल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश बोला, तो तुम मुझे भी तो बुला सकती थी ना। उसकी बात पर अब चेरी को समझ नहीं आया कि वो दिव्यांश से क्या ही कहे। वो उसे बुला सकती थी, लेकिन अगर वो उसे बुलाने की हालत में होती तब ना। उसे दिव्यांश की ये पजेसिवनेस बहुत अजीब लगती थी और फिलहाल वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थी, लेकिन दिव्यांश का बिहेवियर ज़रा सा भी उसके लिए चेंज नहीं हो रहा था, जिस पर उसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे अब एक घुटन महसूस हो रही थी। चेरी अजीब सी नज़रों से दिव्यांश की तरफ देख रही थी। दिव्यांश ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, लेकिन इट्स ओके। क्या हुआ अगर मेरी रेड मुझे एक नज़र भी नहीं देखती? लेकिन मेरी नज़र तो मेरी रेड पर ही रहती है ना। वो कब क्या करती है, उसके साथ कब क्या होता है, वो सब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता होता है। तभी तो जैसे ही तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई मैं तुम्हारे पास आ गया। पर ये बताओ तुमने ऐसा क्या खाया जो तुम्हें वॉमिट फील हो रही है? चेरी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, पता नहीं, मैंने तो सिंपल ब्रेकफास्ट किया था और अभी लंच में तो कुछ खाया ही नहीं। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कहीं तुम मुझे कोई गुड न्यूज़ तो नहीं सुनाने वाली? उसकी बात पर चेरी के होश उड़ गए थे। वो जल्दी से बोली, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है एवोकाडो? आई नो हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी प्रेगनेंसी तो नहीं हुई होगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। दिव्यांश उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, और अगर प्रेगनेंसी है भी तो क्या प्रॉब्लम है रेड? चेरी को समझ नहीं आया कि वो उसे क्या ही जवाब दे, क्योंकि उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि दिव्यांश उसके साथ इस तरह की बात करके कैसे सकता है। एक तरफ आज उसकी शादी है, वो भी किसी और के साथ, और दिव्यांश उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहा था जो उसकी उस शख्स के साथ नहीं थी जो आज उसका पति बनने वाला है, बल्कि दिव्यांश के साथ थी जो खुद किसी और के साथ शादी कर रहा था। दिव्यांश मुस्कुराते हुए बोला, अगर प्रेगनेंसी होगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन हम एक काम करते हैं, पहले अच्छी तरह से कंफर्म कर लेते हैं। ये बोलकर उसने तुरंत अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया और प्रेगनेंसी किट लाने के लिए कहा तो 10 मिनट में ही दरवाज़ा नॉक हुआ। दिव्यांश ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक सर्वेंट खड़ी थी जिसके हाथ में वो मेडिकल किट थी जिससे अब दिव्यांश चेरी का टेस्ट करने वाला था। वो उस किट को लेकर चेरी के पास आया और उसे पकड़ाते हुए बोला, जाओ जाकर टेस्ट करो। चेरी के चेहरे पर अभी भी परेशानी झलक रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथ से वो किट ली और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में वो वॉशरूम से बाहर निकली तो उसके हाथ में वो किट थी और उसकी आंखों में आंसू, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ये शायद उसकी ज़िंदगी की पहली ऐसी चीज़ थी जो पॉजिटिव थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे। दिव्यांश तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसके हाथ में वो किट देखते हुए बोला, कंग्रेचुलेशन रेड, हम दोनों मॉम डैड बनने वाले हैं। उसकी बात पर चेरी ने तुरंत उसकी तरफ नजरें उठाए और बोली, आज मेरी शादी है एवोकाडो, और वो भी आपसे नहीं किसी और से। दिव्यांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, ओ शिट, मैं तो भूल ही गया, तुम्हें तो रेडी होना होगा ना। तुम एक काम करो, तुम ये किट मुझे दो और जाओ अच्छे से रेडी हो जाओ।
चेरी अब उसे और भी ज्यादा चौंकते हुए देख रही थी। कितना नॉर्मल होकर दिव्यांश ने उससे ये सब कुछ बोल दिया था। दिव्यांश ने अब दोबारा उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके माथे को चूमकर बोला, अच्छे से रेडी हो ना, आज के दिन तुम बिल्कुल परफेक्ट लगनी चाहिए हो। दिव्यांश की बात पर चेरी कुछ बोल ही नहीं पाए और अब दिव्यांश वहां से चला गया। चेरी घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिरी और अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर बेइंतहा रोने लगी। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिव्यांश तो उसे रेडी होने का बोलकर चला गया। एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि वो उसकी शादी कार्तिक से नहीं होने देगा। अब तक तो उसने बेशक से कार्तिक के साथ उसकी कोई रस्म नहीं होने दी थी, लेकिन आज अगर उसने शादी में कुछ नहीं किया तो उसकी शादी कार्तिक से सच में हो जाएगी और फिर वो हमेशा के लिए दिव्यांश से दूर हो जाएगी। हालांकि दिव्यांश उसके साथ जो कुछ कर रहा था उसके बाद उसका प्यार दिव्यांश के लिए कम हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कैसे ही दिव्यांश से दूर जा सकती थी। वो यूं ही घुटनों के बल गिरी हुई बेइंतहा रो रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद रूम का दरवाजा एक बार फिर से नॉक हुआ। चेरी ने खुद को संभाला और जाकर दरवाजा खोला तो इस बार दरवाजे पर मिश्री खड़ी थी और उसके साथ एक ब्यूटिशियन भी थी। मिश्री की नज़र सीधा चेरी की आंखों पर गई जो रो रोकर लाल हो चुकी थी। वो जल्दी से उसके पास आए और बोला, क्या हुआ चेरी दी, आप इतना रो क्यों रही है? चेरी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और फीका सा मुस्कुराकर बोली, नहीं तो मैं तो नहीं रो रही, शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो क्या है ना कि आज शादी है तो मुझे अच्छे से रेडी होना है। मैंने सोचा मैं अपनी आंखों में लेंस यूज करूं, लेकिन जैसे भी मैंने लेंस ट्राई किया तो मेरी आंखें लाल हो गई। अब मैं वो लेंस नहीं पहनूंगी। मिश्री चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। बेशक से चेरी ने कुछ भी कह दिया था, लेकिन मिश्री बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि बात वो नहीं है जो चेरी बोल रही है। वो उस ब्यूटिशियन की तरफ देखते हुए बोली, आप एक कम कीजिए, 10 मिनट बाहर इंतजार कीजिए। एक बार चेरी दी थोड़ा नॉर्मल हो जाए उसके बाद ही आप उनका मेकअप। अभी वो बोल ही रही थी कि चेरी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तुम करो मेकअप। मैं भी अब जल्दी से जल्दी रेडी होना चाहती हूँ। वैसे भी शादी के मुहूर्त में सिर्फ 40-45 मिनट रह गए हैं, तो मुझे नहीं लगता हमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। मिश्री ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर चेरी के साथ अंदर की तरफ आ गई। वहीं साइड में चेरी का सामान रखा था जिसमें लहंगा, एसेसरीज, ज्वेलरी और उसकी हिल्स वगैरह थी। चेरी ने पहले अपना ब्लाउज वगैरह पहने और फिर मिरर के सामने बैठ गई जहां वो ब्यूटिशियन उसे रेडी करने वाली थी और मिश्री उसके पास आकर उसके हाथों में चूड़ियां पहना रही थी। रेड और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन से बनी हुई वो चूड़ियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उन्हें देखकर तो अब मिश्री का भी मन कर रहा था कि वो चूड़ियां पहन ले। वो अपनी शादी के ख्वाब देखने लगी थी, लेकिन जैसे ही ध्रुवांश का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया उसने तुरंत अपना सिर झटक लिया। वो ख्वाबों में भी ध्रुवांश से शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। वो चेरी की तरफ देखते हुए बोली, अब आप अच्छे से रेडी हो यदि, तब तक मैं बाहर जाकर देखती हूँ बाहर डेकोरेशन में कोई कमी तो नहीं रह गई। धरा मैम ने सारा काम आज मुझे दिया है तो मैं अपना पूरा काम अच्छे से फिनिश करना चाहती हूँ। चेरी ने अपना चेहरा हाथ में हिलाया तो मिश्री तुरंत वहां से चली गई। वो बाहर गार्डन एरिया में आए जहां पर लगभग से सारी डेकोरेशन हो चुकी थी। अब धरा वहां पर नहीं थी क्योंकि व्योम धरा को बहुत पहले ही रूम में ले जा चुका था जहां धरा रेडी हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके रेडी होने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो एक बार रेडी होगी तो उसका सारा मेकअप व्योम अच्छे से खराब करेगा और फिर उसे दोबारा रेडी होना पड़ेगा। ये तो उनका हमेशा ही था, जब भी धरा बेड पर ले जाकर अच्छे से उसका मेकअप खराब करता और फिर पूरी तरह से इरिटेट धरा एक बार फिर से रेडी होती। वही मिश्री सब कुछ देख रही थी कि तभी एक वेटर उसके सामने से गुजर रहा था। मिश्री ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और बोली, इधर आओ। वो वेटर तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हुआ। मिश्री ने ट्रे में से एक ड्रिंक का गिलास उठाया और बोली, अब जाओ। वो वेटर कुछ बोलने को हुआ लेकिन मिश्री ने तुरंत उस गिलास को अपने होठों से लगा लिया था। उसे उसके अंदर की ड्रिंक बहुत ज़्यादा कड़वी लगी, लेकिन अभी तो मेहमान आए भी नहीं तो वो अल्कोहल तो नहीं होगी ये सोचकर वो उस ड्रिंक को पीती रही और वो वेटर उसकी तरफ देखता रहा। वो ड्रिंक टेस्ट ड्रिंक थी जो वहाँ का हेड स्टाफ पीने वाला था। ज़्यादा तो नहीं लेकिन वो उसमें से एक घूंट तो भरता ही, लेकिन अब वो ड्रिंक मिश्री पूरी खत्म कर चुकी थी। मिश्री ने गिलास ट्रे में रखा और बोली, जब मैंने ड्रिंक ले ली तो यहाँ से चले जाना चाहिए था ना, लेकिन आप तो यहीं पर खड़े हैं। लगता है आपके पास और कोई काम ही नहीं है। उसकी बात सुनकर वो वेटर वहाँ से जाने लगा, लेकिन मिश्री ने अचानक से उसे दोबारा रोका और बोली, 1 मिनट रुको। वो वेटर दोबारा उसकी तरफ घूम गया। मिश्री अब हल्का सा मुस्कुराए और बोली,
वैसे इतनी भी बुरी नहीं है ये ड्रिंक। ये बोलकर उसने एक गिलास और उठा लिया और एक ही सांस में उसे पूरा खत्म कर दिया। इस बार उसे वो ड्रिंक थोड़ी कम कड़वी लगी। वो वेटर मिश्री की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, अगर धरा मैडम को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो वो तो मुझे छोड़ेंगी नहीं, मेरी जॉब तो जाएगी। अगर उन्होंने मेरी शिकायत व्योम सर से या दिव्यांश सर से कर दी तो मेरी जान भी जाएगी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? ये बोलते हुए उसने अपने दिमाग को इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया था और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि इससे पहले कि किसी को पता चले कि उसकी वजह से मिश्री ने ड्रिंक कर ली है, वो मिश्री को वहां से गायब कर दे। वो उसे बाहर तो कहीं नहीं लेकर जा सकता था लेकिन पीछे गेस्ट एरिया में तो लेकर जा सकता था, जहां पर मिश्री कुछ देर आराम कर लेती और फिर जब उसका नशा उतर जाता तो वो वापस शादी में शामिल हो जाती। मिश्री ने खाली गिलास ट्रे पर पटका और बोला, अब तुम यहीं पर खड़े रहोगे या फिर यहाँ से जाओगे भी? तुम्हारे पास सच में कोई काम नहीं है क्या? वो वेटर फिलहाल के लिए वहां से चला गया। मिश्री अब अपनी नशीली सी नजरों से अपने आसपास देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, डेकोरेशन तो सच में बहुत अच्छी हुई है, मेरा तो मन कर रहा है मैं भी मंडप में बैठ जाऊं और शादी कर लूं। लेकिन मैं शादी करूंगी किससे? उस अकल के अंधे से तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करने वाली। खुद को ना जाने क्या ही समझता है। एक नंबर का घोंचू इंसान है वो, सारा दिन लड़कियों के आगे पीछे घूमता रहेगा। ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे अंदर की तरफ जाते हुए देख वो वेटर और भी ज्यादा डर गया। वो तुरंत मिश्री के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, आपको धरा मैडम पीछे बुला रही है। मिश्री मुस्कुराते हुए बोली, मुझे स्ट्रॉबेरी पीछे बुला रही है। लेकिन क्यों? उनको कहो ना वो खुद आगे आ जाए। वो वेटर जल्दी से बोला, ये बात भला मैं उन्हें कैसे कह सकता हूँ? आप खुद पीछे जाकर उनसे ये बात बोल दीजिए। मिश्री ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, अच्छा ऐसा क्या? ठीक है तुम जाओ, मैं अभी पीछे जाती हूँ। ये बोलकर वो अब तुरंत पीछे की तरफ बढ़ गई थी। पीछे आकर वो धरा को ढूंढ रही थी और धरा को ढूंढते ढूंढते ही वो एक रूम में पहुंच गई। जैसे ही वो रूम में पहुंची और धरा के लिए आवाज लगाने लगी, अचानक से ही किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। मिश्री को पता भी नहीं चला कि दरवाजा बंद हो चुका है। वो कुछ वक्त यूं ही धरा को आवाज लगाती रही और फिर दरवाजे की तरफ घूमी तो दरवाजा बंद देखकर वो मुंह बनाते हुए बोली, ये दरवाजा किसने बंद किया? ये बोलकर अब वो दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी और अब वो बार बार दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर से कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। गार्डन में अब मेहमान आने लगे थे। व्योम और धरा भी गार्डन में पहुंच चुके थे। धरा की नजरें मिश्री को ही ढूंढ रही थी। उसे जानना था कि मिश्री को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हालांकि वो जानती थी कि मिश्री रेडी तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर उसे कोई ज़रूरत है तो वो उसकी उस ज़रूरत को पूरा कर देती। लेकिन फिलहाल तो मिश्री उसे कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। वही ध्रुवांश अपने रूम में था और शादी के लिए रेडी हो रहा था। निहारिका की फैमिली भी वहां पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि वहीं पर दिव्यांश, निहारिका, कार्तिक और चेरी की शादी के मंडप लगे हुए थे। सबकी शादी रावत मेंशन में ही होने वाली थी। व्योम और धरा ने निहारिका की फैमिली का वेलकम किया और फिर निहारिका को रावत मेंशन के एक रूम में बिठाया गया ताकि जब पंडित जी मंडप में उसे बुलाए तो तभी उसे मंडप में लाया जाए। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश भी शादी के लिए रेडी हो रहा था और चेरी भी अभी तक मिरर के सामने ही बैठी थी। वो ब्यूटिशियन उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैम क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? चेरी ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। वो ब्यूटिशियन फीका सा मुस्कुराकर बोली, वैसे आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मेकअप की वजह से तो आपकी खूबसूरती और भी ज़्यादा एनहांस हो गई है, लेकिन एक बात कहूँ प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। आप बहुत ज़्यादा उदास लग रही है, जिसकी वजह से आपका चेहरा काफ़ी डल लग रहा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी, लेकिन अगर आप मुस्कुराएंगी नहीं तो आप और ज़्यादा खूबसूरत कैसे लगेगी? चेरी व्यंग्य से मुस्कुराकर बोली, शायद अब मैं कभी खूबसूरत लगूंगी ही नहीं। वो ब्यूटिशियन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। चेरी बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोली, सब कुछ हो गया ना? वो ब्यूटिशियन ने एक बार अच्छे से सब कुछ चेक किया और बोली, हाँ सब हो गया। अब बस आप जल्दी से अपना लहंगा पहन लीजिए। चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अपनी जगह से उठी। वो ब्यूटिशियन अपना सारा सामान लेकर वहां से जा चुकी थी और अब चेरी भी पूरी तरह से रेडी हो गई थी। उसने अपने हिल्स भी पहन लिए थे। दुल्हन के गेटअप में वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा अगर किसी वजह से फीका लग रहा था तो वो थी उसकी आंखों की वो लाली जो रोने से आई थी, और उसके होठों पर जो एकदम खामोशी थी वो भी उसकी खूबसूरती को और बढ़ने से रोक रही थी। वहीं दूसरी तरफ
रावी पीछे के दरवाजे से रावत मेंशन में एंटर हुई और सीधा अपने रूम में आई। उसने राहत की एक सांस ली। धरा ने पिछले आधे घंटे में उसे 50 फोन कर दिए थे लेकिन उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया था। पर अब वो तुरंत सोफे पर रखा हुआ अपना सामान देखते हुए बोली, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। अगर रेडी होकर बाहर जाऊंगी तो शायद मॉम की डांट कम मिले, लेकिन अगर यूं ही मुंह उठाकर चली गई तो मॉम पक्का मुझे कच्चा चबा जाएगी। वो भी अब तुरंत रेडी होने लगी थी और रेडी होकर वो बाहर की तरफ आई तो धरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। रावी अपने आसपास देखते हुए बोली, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है मॉम? धरा ने जल्दी से पूछा, कहाँ थी तुम? उसके एक सवाल पर ही रावी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वो जल्दी से बोली, वो मैं अपनी फ्रेंड के घर पर गई थी। आप तो जानती है ना मिताली और चारू को। वो चाहती थी कि शादी से पहले मैं उन्हें छोटी सी पार्टी दूं तो मैं बस उनके साथ वही पार्टी करने गई थी। धरा उसे घूरते हुए बोली, लेकिन चारू और मिताली तो 1 घंटे पहले ही यहाँ पर आ गई, तो तुम पिछले 1 घंटे से कहाँ थी? रावी के होश उड़ गए। तभी उसकी नज़र चारू और मिताली पर गई जो सामने खड़ी जूस पी रही थी। वो गुस्से से मुंह बनाकर बोली, इन दोनों ने तो कहा था कि ये दोनों शादी में आएंगी ही नहीं और अब ये यहाँ पर जूस पी रही है। इन्हीं तो बाद में मैं पिलाती हूँ लेमन जूस। धरा एक बार फिर से बोली, मेरे सवाल का जवाब दो रावी, तुम कहाँ थी? रावी तुरंत बोली, मॉम आपको नहीं लगता आपको आज मुझ पर नहीं बल्कि भाई और चेरी दी पर ध्यान देना चाहिए? उन दोनों की शादी है आज। भाई तो फिर भी इस घर में ही रहेंगे लेकिन चेरी दी तो यहाँ से चली जाएगी ना। तो आप देखिए ना वो दोनों क्या कर रहे हैं, कहाँ है? उनको मंडप में आने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन नहीं, आप तो बस अपनी सारी एनर्जी मुझ पर वेस्ट कर रही है। धरा उसे और भी ज्यादा तिरछी नजरों से देखने लगी थी। तभी रावी ने अचानक से चारू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोली, हाँ हाँ आ रही हूँ। ये बोलकर वो तुरंत उन दोनों की तरफ बढ़ गई, जबकि धरा बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि चारू और मिताली तो पूरी तरह से अपने खाने पीने में बिजी थी। उन्होंने तो रावी की तरफ देखा भी नहीं था और अब धरा को कन्फर्म हो गया था कि रावी जरूर अभिमन्यु के साथ ही थी, इसलिए वो उसे बता नहीं रही वरना वो उसे जरूर बताती। वो मुंह बनाते हुए बोली, ये सब आपकी वजह से है मिस्टर रावत। जो मेरी बेटी आज मुझसे झूठ बोल रही है, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तो आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अगर सच में अभिमन्यु और रावी का रिश्ता आप फाइनल कर ही चुके हैं तो इनकी भी शादी कीजिए और काम खत्म कीजिए। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी फालतू की उलझन में पड़े। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सीरियसनेस साफ झलक रही थी। वो अब अंदर की तरफ आई ताकि देख सके कि चेरी रेडी हुई या नहीं हुई। वही ध्रुवांश भी अब बाहर गार्डन एरिया में आ गया था। उसकी नज़रें मिश्री को ढूंढ रही थी। वान्या भी वापस अपने घर जाकर अच्छे से रेडी होकर दोबारा रावत मेंशन आ गई थी। बेशक से उसे एक बार ध्रुवांश ने ठुकरा दिया था लेकिन वो फिर भी कोशिश करना चाहती थी। वो किसी तरह ध्रुवांश के करीब जाना चाहती थी ताकि उसके और ध्रुवांश के बीच कुछ हो सके और फिर वो ये सब कुछ दुनिया के सामने ला सके ताकि ध्रुवांश के पास उसके साथ शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन ना हो और आज के दिन से ज़्यादा अच्छा मौका उसके पास हो ही नहीं सकता था। उसकी नज़र तो फिलहाल ध्रुवांश को ढूंढ रही थी लेकिन ध्रुवांश तो उसे कहीं नहीं मिला, पर सामने मीडिया जरूर नजर आया। वो बड़ी ही अदा से चलते हुए मीडिया के पास आए और फिर एक शख्स से बातें करने लगी। उस मीडिया वाले से बात करते हुए वो कभी अपने बालों में अपना हाथ चला रही थी तो कभी अपनी क्लीवेज पर अपनी उंगलियां। साफ पता चल रहा था कि वो सामने वाले को सेड्यूस कर रही है। वही वो मीडिया वाला भी उसकी अदाओं पर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद वान्या मुस्कुराते हुए ही बोली, तुम्हें समझ तो आ गया ना तुम्हें क्या करना है? वो मीडिया वाला तुरंत बोला, हमें तो तड़कती भड़कती खबर चाहिए और अगर उसके साथ साथ कुछ और भी मिल रहा है तो हमें भला क्या ही प्रॉब्लम होगी। जैसा तुम कहोगी वैसा हो जाएगा। वान्या मुस्कुराए और उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रख कर बोली, मैं जल्दी ही तुम्हें कॉल करूंगी और बताऊंगी कि तुम्हें किस जगह पर आना है। मैंने जो प्रॉमिस तुमसे किया है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। नाउ एक्सक्यूज मी। ये बोलकर वो वहां से हट गई और उसकी नज़रें एक बार फिर से ध्रुवांश को ढूंढने लगी। तभी उसे सामने ही ध्रुवांश नजर आया जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। अब उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया। वो वेटर उसके पास आकर खड़ा हुआ और ट्रे आगे करने लगा लेकिन वान्या ने एक गिलास में कुछ गोलियां डाली और फिर ध्रुवांश की तरफ देखते हुए बोली, जाओ जाकर ध्रुवांश सर को ये सर्व कर दो। वो वेटर तुरंत बोला, लेकिन इसमें तो आपने। वान्या ने तुरंत अपना पर्स खोला और उसमें से 5-500 के 4 नोट निकाल कर ट्रे पर रखते हुए बोली, इतने काफ़ी होंगे इतने छोटे से काम के लिए। वो वेटर हल्का सा मुस्कुराया और फिर तुरंत वहां से ध्रुवांश की तरफ बढ़ गया। ध्रुवांश के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था।
वो अपने जिस दोस्त से बात कर रहा था उसके साथ उसकी बहस हो रही थी। जैसे ही वो वेटर उसके सामने आकर खड़ा हुआ, ध्रुवांश ने तुरंत ड्रिंक का गिलास उठा लिया और अगले ही पल उसे खाली भी कर दिया। एक ड्रिंक पीते ही उसका सर घूमने लगा था। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो अपने सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, इतनी ड्रिंक करता हूँ लेकिन फिर भी कभी सिर दर्द नहीं हुआ और आज एक ही ड्रिंक में इतना सिर दर्द। ओह गॉड, मुझे कुछ वक्त रेस्ट करना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो वापस मेंशन के अंदर जा रहा था, लेकिन तभी वान्या उसके पास आए और बोली, क्या हुआ ध्रुवांश, कोई प्रॉब्लम है क्या? ध्रुवांश ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन सिर बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए अभी भी उसने अपने सर को पकड़ रहा था। वान्या मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर मेरे साथ बैकयार्ड में चलो ना, वहां पर तुम थोड़ा टाइम रेस्ट कर लेना। घर पर तो लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो मुझे लगता है तुम्हें बैकयार्ड में चलकर ही रेस्ट करना चाहिए। ध्रुवांश, जो अपनी सेंसेस पूरी तरह से खो चुका था, वो तुरंत वान्या के साथ बैकयार्ड एरिया की तरफ बढ़ गया। वान्या के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ धरा और व्योम अब कार्तिक और उसकी फैमिली का वेलकम भी कर चुके थे। कार्तिक जाकर मंडप में बैठ गया था। पंडित जी धरा की तरफ देखते हुए बोले, अब आप दिव्यांश बेटे को भी बुला लीजिए ताकि मैं पूजा शुरू कर दूं। पहले एक पूजा होगी जिसमें सिर्फ वर को बैठना है, उसके बाद आप वधू को भी बुला लीजिएगा। धरा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर ध्रुवांश को ढूंढने लगी ताकि वो दिव्यांश को लेने जा सके, लेकिन दिव्यांश अब खुद से ही बाहर आ गया। वो जाकर चुपचाप मंडप में बैठ गया। धरा के दिल में इस वक्त हद से ज्यादा बेचैनी थी। वो चाहती थी कि दिव्यांश और चेरी की शादी हो, लेकिन फिलहाल तो उसे ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी थी और फिर कुछ ही देर में पंडित जी धरा की तरफ देखते हुए बोले, अब आप दोनों कन्याओं को भी बुला दीजिए। धरा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और सुहाना जी की तरफ देखा जो निहारिका को अंदर से लाने वाली थी। सुहाना जी भी धरा के साथ अंदर की तरफ आई। धरा और रावी दोनों चेरी के रूम की तरफ आए और सुहाना जी निहारिका के रूम में चली गई। धरा ने चेरी के रूम में आकर चेरी की तरफ देखा जो चुपचाप बेड पर बैठी थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। धरा उसके पास आए और बोली, चेरी तुम रो क्यों रही हो? चेरी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, और क्या करूं स्ट्रॉबेरी, हंसने की तो अब कोई वजह मेरी जिंदगी में शायद बची नहीं। धरा ने रावी की तरफ देखा तो रावी तुरंत बाहर की तरफ चली गई। धरा अब चेरी के सामने बैठी और बोली, प्लीज चुप हो जाओ, बाहर पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे नहीं पता मंडप में क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि दिव्यांश तुम्हारी शादी किसी और के साथ तो नहीं होने देगा। चेरी धरा की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। धरा के होश उड़ गए। उसका हाथ चेरी के चेहरे से हट गया था। चेरी ने तुरंत उसका हाथ दोबारा पकड़ा और बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ स्ट्रॉबेरी, मेरी कोख में एवोकाडो का बेबी। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे थे। धरा के भी पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। चेरी रोते हुए बोली, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है स्ट्रॉबेरी? मैंने ऐसा भी क्या किसी का बिगाड़ा है जो मेरी शादी हो रही है तो मैं खुश नहीं? मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैं खुश नहीं? क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आएगी? बचपन से लेकर अब तक सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है मैंने, लेकिन वो इंसान मुझे प्यार नहीं करता। उसके लिए मैं बस कोई चीज़ हूँ जिसे वो जब मन करता है इस्तेमाल कर लेता है। उसके लिए मेरी फीलिंग्स तो कुछ है ही नहीं। मैं क्या करूँ स्ट्रॉबेरी, मैं क्या करूँ? धरा की आंखों से भी आंसू बह गए थे। उसने चेरी के आंसुओं को साफ किया और बोली, तुम मेरे साथ नीचे मंडप में चलो। चेरी तुरंत बोली, मैं कार्तिक से शादी नहीं कर पाऊंगी। धरा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, मैं तुम्हारी शादी कार्तिक से होने भी नहीं दूंगी, शायद पहले भी नहीं होने देती और अब तो सवाल ही नहीं बनता। तुम बस मेरे साथ मंडप में चलो। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी और उसने चेरी का भी हाथ पकड़ लिया। चेरी को लेकर वो रूम से बाहर आई तो रावी भी उनके साथ ही सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई। निहारिका को भी मंडप में लाकर बिठा दिया गया था और अब चेरी भी मंडप की तरफ आई, लेकिन दिव्यांश के साथ तो ऑलरेडी निहारिका बैठी थी। चेरी का दिल धक सा रह गया। रावत मेंशन। चेरी को लेकर धरा मंडप में पहुंच चुकी थी और अब उसकी नजरें सामने दिव्यांश की तरफ थी, जहां पर अभी तक तो वो अकेला बैठा था, लेकिन अब सुहाना जी ने निहारिका को उसके साथ बिठा दिया था। कार्तिक अभी भी अकेला बैठा था और अब कार्तिक की मॉम आगे की तरफ आए और चेरी की तरफ देखते हुए बोली, यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा, चलो कार्तिक के पास चलो। धरा कुछ बोलने को हुई, लेकिन अचानक ही चेरी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने अपना चेहरा ना में हिलाया।
उसकी नज़रें सामने दिव्यांश की तरफ थी, जो निहारिका के साथ मंडप में बैठा था। वो इंतजार कर रही थी कि दिव्यांश खुद से खड़ा होगा और उसके पास आएगा। वो निहारिका से शादी करने से मना कर देगा और उसे भी कार्तिक से शादी नहीं करने देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, न ही कुछ किया। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। तो अब चेरी ने धरा की तरफ देखते हुए कहा, अभी रूम में मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसे भूल जाए स्ट्रॉबेरी, शायद उसे भूलना ही सबके लिए बेहतर है। मिसेज अवस्थी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन सा हुए। वो जानना चाहती थी कि आखिर धरा और चेरी के बीच ऐसी क्या बात हुई है जिसके बारे में चेरी इस तरह से जिक्र कर रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही चेरी उनकी तरफ देखकर बोल पड़ी, मैं मिस्टर अवस्थी के पास ही जा रही हूँ। ये बोलकर अब उसने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए थे। जैसे ही वो कार्तिक के पास आई, कार्तिक के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई थी। उसने अपना हाथ चेरी की तरफ बढ़ाया ताकि चेरी को बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन चेरी यूं ही बिना उसकी मदद लिए ही अपनी जगह पर बैठी और फिर पंडित जी मुस्कुराकर बोले, अब शादी की रस्में शुरू करते हैं, शुभ मुहूर्त बीत रहा है। तभी अचानक से वहां पर एक आवाज गूंजी, लेकिन ये शादी तो गलत हो रही है। सबकी नजरें अब उस इंसान की तरफ घूम गई थी। व्योम भी उस इंसान को तिरछी नजरों से देख रहा था और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसे भी नहीं पता था कि दिव्यांश कुछ ऐसा करेगा, लेकिन अब उसकी मुठियां कसी हुई थी। उसे लगा था कि दिव्यांश चेरी को किसी और का नहीं होने देगा, तो वो मंडप की टाइम पर उसे सबके सामने एक्सेप्ट करेगा, लेकिन दिव्यांश उसकी सोच से बहुत उलझ चल रहा था। इस बात का एहसास उसे अब जाकर हुआ। वो इंसान कोई और नहीं, एक मीडिया वाला था। वो मीडिया वाला अब सब की तरफ देखते हुए बोला, आप सब लोग मुझे हैरानी से क्यों देख रहे हैं? हैरानी से तो आपको इन जोड़ियां को देखना चाहिए जो गलत बैठी है। मेरा मतलब है निहारिका और मिस्टर कार्तिक अवस्थी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मिस्टर दिव्यांश रावत और चेरी ये किसी और से शादी क्यों कर रहे हैं? कार्तिक के दादा तुरंत आगे की तरफ आए और बोले, ये सब आप क्या बकवास कर रहे हैं? चेरी भला दिव्यांश से शादी क्यों करेगी? चेरी की शादी मेरे बेटे के साथ फिक्स हुई है, तो वो मेरे बेटे के साथ ही शादी करेगी ना। सुहाना जी भी तुरंत आगे आए और बोली, सही बात है, भला दिव्यांश चेरी से क्यों शादी करेगा? वो निहारिका से प्यार करता है तो उसकी शादी निहारिका से होगी। अगर आप लोगों को इस मैरिज को अपने कैमरा में कैप्चर करना है, इसे अपने चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना है, तो आप बेशक से यहाँ पर रहे, वरना दफा हो जाए यहाँ से। धरा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन व्योम ने अपना चेहरा ना में हिलाकर उसे कुछ भी बोलने से रोक दिया, क्योंकि अब यहाँ पर पंगा तो बहुत होने वाला था। ऐसे में वो रावत फैमिली का तमाशा नहीं बनाना चाहता था। रावत फैमिली किसी और के साथ कुछ भी करे उसे सब मंजूर था, लेकिन उनका आपस में कोई तमाशा बने ये बात वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मिसेज अवस्थी भी अब आगे आए और बोली, हाँ आप सही कह रही है मिसेज कपूर, लगता है ये मीडिया वाले पागल हो गए हैं। देखिए आप जाए यहाँ से, हमें अब कुछ भी न्यूज़ नहीं देनी है आप लोगों को। मीडिया वाला अब थोड़ा सार्कास्टिक होकर बोला, आप लोग तो मुझे क्या ही न्यूज़ देंगे? मुझे लगता है ब्रेकिंग न्यूज़ तो मुझे आपको देनी पड़ेगी। खैर एक मिनट रुकिए, आपको मेरी सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हटा और अगले ही पल वहां लगे हुए सेटअप की तरफ गया, जहां एक लैपटॉप रखा हुआ था, और अब उसने उस लैपटॉप पर एक क्लिप चलाई तो वो क्लिप सामने सीधा प्रोजेक्टर पर नजर आई, जिसमें दिव्यांश और चेरी नजर आ रहे थे। दोनों इस वक्त जिस हालत में थे उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए थे, और वो कोई एक क्लिप नहीं थी बल्कि बहुत सारी क्लिप थी, जिसमें जगह तो अलग थी लेकिन उनका एक दूसरे के करीब होने का अंदाज वही था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कभी चेरी दिव्यांश के चेहरे पर झुकी होती तो कभी दिव्यांश चेरी के चेहरे पर झुका होता, और कभी वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते तो कभी दिव्यांश चेरी की गर्दन पर किस कर रहा होता। उसमें बहुत सारी फोटोज भी थी जो दिव्यांश और चेरी की थी, और किसी फोटो में तो दिव्यांश शर्टलेस था और चेरी ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था, तो किसी में चेरी के कपड़े थोड़े इधर उधर हो रखे थे और दिव्यांश का हाथ उसकी पीठ पर या उसकी कमर पर होता। उन पिक्चर्स को देखकर साफ पता चल रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। कार्तिक जो अब तक मंडप में बैठा था, अब उसने गुस्से से चेरी की तरफ देखा, जिसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। उसकी आंखों से आंसू तक बाहर नहीं आ रहे थे। उसने सोचा क्या था और हुआ क्या। दिव्यांश आज तक उसे कुछ भी कहता था उसे फिर भी बर्दाश्त था, लेकिन आज तो उसने उसकी इज्जत का तमाशा ही बना दिया। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि इन सब के पीछे जरूर दिव्यांश का हाथ था, वरना रावत मेंशन में आकर ही कोई इस तरह की बकवास कर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। कार्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है चेरी?
चेरी ने कुछ नहीं कहा। कार्तिक अब अपनी जगह से उठा और बोला, व्हाट द हेल इज दिस, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। दिव्यांश भी अब अपनी जगह से उठ गया और साथ ही साथ निहारिका भी। निहारिका भी दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझे चीट कर रहे थे दिव्यांश। दिव्यांश ने उसे इंटेंस नजरों से देखा और बोला, तुम सवाल कर सको इतनी औकात नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे सामने कोई अरागेरा इंसान नहीं दिव्यांश रावत खड़ा है, इसलिए सोच समझकर अपनी जुबान खोलना। उसकी बात पर निहारिका कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन कार्तिक गुस्से से बोला, निहारिका तो तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ दिव्यांश, मुझे बताओ कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तुम और चेरी इस तरह से, मुझे पहले ही शक था कि तुम चेरी के लिए गलत इरादे रखते हो। दिव्यांश उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। उसने कार्तिक की बात का कोई जवाब नहीं दिया और इस बात पर कार्तिक और भी ज्यादा चिढ़ गया। तभी दिव्यांश ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और फिर अचानक से एक प्रेगनेंसी किट उसकी पॉकेट से बाहर निकली। निहारिका की नज़र तुरंत उसके ऊपर गई। उसने जल्दी से उसे उठाया और बोली, प्रेगनेंसी किट और पॉजिटिव रिजल्ट, ये सब क्या है दिव्यांश। दिव्यांश अब एक बार फिर से चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे के डेविल एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कह रहे थे। कार्तिक ने तुरंत उसे प्रेगनेंसी किट को अपने हाथ में लिया और कांपते हुए बोला, कौन प्रेग्नेंट है, किसकी प्रेगनेंसी किट है ये, क्या तुम प्रेग्नेंट हो निहारिका। निहारिका गुस्से से बोली, तुम्हारी तरह मैं भी सवाल ही कर रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या। कार्तिक ने अब तुरंत चेरी की तरफ देखा। वो जल्दी से चेरी के पास आया और अगले ही पल उसने चेरी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचा। दिव्यांश की गुस्से से मुठिया कस गई। कार्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम प्रेग्नेंट हो। चेरी ने चुपचाप अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। कार्तिक गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, कितनी कैरेक्टरलेस लड़की हो तुम। दिव्यांश जो अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था, वो कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी किसी और की आवाज वहां पर गूंजी, खबरदार अगर चेरी के लिए एक शब्द भी कहा तो 2 हिस्से कर दूंगा मैं तुम्हारे, और दोनों में से एक हिस्सा भी तुम्हारे घर वालों को नहीं मिलेगा। सी। ये बोलते हुए व्योम आगे की तरफ आ गया था और उसने चेरी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया था। कार्तिक गुस्से से गरजते हुए बोला, अच्छा मेरा आप ये हाल करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे चेरी ने मुझे चीट किया है। वो आपके दिव्यांश के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, लेकिन वो मेरे साथ शादी के मंडप में बैठी थी, मेरे साथ शादी करने वाली थी, इसलिए हाँ, ताकि इस बच्चे को मुझ पर थूक सके। व्योम सख्त आवाज में बोला, शादी होने वाली थी लेकिन अभी तक हुई तो नहीं थी ना। मिस्टर अवस्थी जल्दी से आगे आए और बोले, लेकिन अगर ये मीडिया वाला कुछ नहीं कहता तो शादी तो अब तक हो चुकी होती। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने बड़े धोखेबाज निकलेंगे। और ये चेरी, इसे तो हमने बहुत मासूम समझा था, लेकिन ये तो बहुत शातिर निकली, बच्चा किसी और के साथ और शादी किसी और के साथ। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट आ गई थी और अगले ही पल उनके गिरेबान व्योम ने अपने हाथ में कस लिया था। वो उन्हें हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, अब अगर एक लफ्ज़ भी अपनी गंदी जुबान से मेरी चेरी के लिए और निकला तो सच में शादी का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी अर्थी जरूर उठेगी। कार्तिक चेरी की तरफ देखते हुए बोला, अब जब सबके असली चेहरे सामने आ ही गए हैं तो अब इस शादी का कोई मतलब ही नहीं बनता। मुझे एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जो पहले ही किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसलिए मैं ये शादी अब नहीं करूँगा। ये बोलकर उसने अपने सर से सेहरा हटा दिया।